हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी मैथ ट्रिक 95 पर। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 का हमारा गणित का क्रैश कोर्स चल रहा है। बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके 2025 में पूछे गए हैं और आसान के क्वेश्चन लिए गए हैं और बोर्ड परीक्षा में जिनकी आने की उम्मीद रहती है, इस तरह के आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। और आज हमारी इससे पिछली यानी क्लासें हमारी हो चुकी हैं 7। आज हमारी क्लास नंबर 8 दे रखी है। ठीक है, 7 क्लासें हो गई हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लासें नहीं देखी हैं वो हमारे यूट्यूब पे जाएं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंटरमीडिएट की अलग बनी हुई है, हाई स्कूल की अलग बनी हुई है। तो अपनी प्लेलिस्ट देखकर वहां से चेक कर लीजिएगा और जितनी भी क्लासें हुई हैं सब क्लासें आप देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर नंबर अगला शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 3। 4 नंबर चैप्टर है ये, सारणिक नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, सारणिक शुरू हो रहा है। और हमने बताया था कि जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके जितने भी फार्मूले होंगे सब फार्मूले रिवाइज करेंगे या गुणधर्म उसके होंगे, गुण बताएंगे आपके लिए। और 2025 के क्वेश्चन सबसे पहले कराएंगे जो हमारे उसी चैप्टर से पूछे गए होंगे। तो सबसे पहले हम सारणिक के देख लेते हैं। कुछ गुण होते हैं इसमें और कुछ फार्मूले दे रखे होते हैं, उनको देख लेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सारणिक क्या होता है। केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। जैसे कोई आव्यूह दे रखा है हमारा, कोई वर्ग आव्यूह जिसकी पंक्तियां और स्तंभ कैसे दे रखी हो बराबर, जैसे ये 2 और 3 4 5, ये कितने का है 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह दे रखा है। इसका अगर हम इसी का सारणी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी का सारणिक हमारा होगा 2 4 3 और 5 का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी किसी में पंक्तियां 4 दे रखी हैं और स्तंभ 3 दे रखी हैं तो सारणी बन जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। आव्यूह ए के लिए सारणिक इस प्रकार से सारणिक को हम दर्शाते हैं, को ए का सारणिक कहा जाता है, ना कि इसके लिए मॉड पढ़ेंगे, मॉडुलस यानी प्रमाण नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, आव्यूह का सारणिक। जैसे ये कोई हमारा आव्यूह दे रखा है, ये आव्यूह दे रखा है हमारा 2 3 5 8 7 9 1 4 2, इस प्रकार से हमारा ये कोई दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा कोई आव्यूह। और सारणिक को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसके लिए सारणिक ए बराबर सारणिक ये हो जाएगा हमारे पास। और सारणिक को किस प्रकार से, इस प्रकार से मॉडुलस की तरह रख देते हैं, 2 3 5 8 7 9 1 4 2। ठीक है, सारणिक को हमेशा इस तरह से दर्शाते हैं। कभी कभी ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाता है, DET डिटर्मिनेंट ए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका नाम ही लिखा हुआ डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी मॉडुलस मत देखना। ये क्या होता है हमारा सारणिक होता है। प्रत्येक सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होती, बराबर होती है। पंक्तियां 1 2 3 ये क्या होंगी, हमारी पंक्तियां होंगी, और ये क्या होते हैं, हमारे स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सारणी में स्तंभों और पंक्तियों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। n क्रम के सारणिक में अगर n क्रम का कोई सारणिक दे रखा है, उसमें अवयवों की संख्या अगर निकालनी हो तो अवयवों को संख्या कैसे निकालते हैं, ये होती है हमारी n स्क्वायर, इसका फार्मूला। यानी जितने भी अवयव दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पर कितने दे रखे थे 1 2 9 दे रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अवयवों की संख्या निकालना हो, कितनी संख्या इसमें होगी, n क्रम का दे रखा है तो। ठीक है, तो ये n क्रम का दे रखा है, अवयवों की संख्या निकालनी हो, कितने क्रम का दे रखा है 3 गुणा 3 का दे रखा है, ये यहाँ पर गलत हो गया, 3 गुणा 3 क्रम का। ये कितने क्रम का दे रखा है हमारा 3 गुणा 3 क्रम का। इसमें कितने अवयव हैं, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, यानी 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ये। ठीक है, और लिखा है कि अगर हमें पदों की संख्या याद करनी हो तो फैक्टोरियल कर देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका हम फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक, और डिटर्मिनेंट इस टाइप से दर्शाते हैं, सारणी के लिए भी इस टाइप से दर्शाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब लिखेंगे सारणी का विस्तार कैसे करते हैं। विस्तार करना तो क्योंकि सब पढ़ ही चुका है, आप लोग विस्तार करना जानते होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके लिए, फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, और ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये धोखे से लिख गया था। चलिए विस्तार कैसे करते हैं, इसका विस्तार करने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से चिन्ह दे रखे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से दे रखे होते हैं। तो अगर हमें इसका विस्तार करना होगा तो क्या करेंगे, A1 क्या करते हैं, जो हमारा अवयव लिया जाता है उसके सामने के छोड़ देते हैं, तो इस टाइप से इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा B2 और यहाँ पर क्या आएगा हमारा B3, और क्या आएगा हमारा C2, यहाँ पर क्या आएगा C3।
ये प्लस का हो गया, अगला वाला काय का हो जाएगा हमारा माइनस का। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाहे तो हम पंक्ति स्तंभ से कर लें और चाहे तो हम पंक्ति से कर लें इसका विस्तार। ठीक है, चलिए हम स्तंभ से करते हैं इसके लिए। अगला क्या हो जाएगा हमारा, इसको छोड़, क्योंकि ये लिया है A2 तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, और ये माइनस आया है, देख लीजिए ये माइनस आया हुआ है। ठीक, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ये वाली और इसके सामने वाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा B1, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा B3, यहाँ पर कितना आएगा C1, यहाँ पर कितना आएगा C3 प्लस अगला वाला इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा A3 प्लस आ गया, प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से अल्टरनेट चलते रहते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे हम, तो ये ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2 और क्या हो जाएगा C1 और क्या हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई की जाती है वैसे कर लेंगे। इसके लिए A1 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर B2 C3 C2 B3 माइनस A2 इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 C3 और B3 और C1 प्लस A3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर B1 और क्या हो जाएगा हमारा B1 और C2 हो जाएगा माइनस C1 और क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा सारणिक का विस्तार। अब सारणिक के हम पढ़ेंगे गुण, यानी गुण क्या होते हैं, सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म पढ़ेंगे इसके लिए। तो ये क्या लिखा हुआ, सारणिक के कुछ गुणधर्म है, बस इन्हीं के ऊपर सारणिक आधारित होता है। ठीक है, तो यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका मान नहीं बदलता है, मान हमारा उतना ही रहेगा। पंक्तियों के स्तंभों और स्तंभों के पंक्तियों में किस प्रकार से, जैसे ये लिखा हुआ है, देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल लेकर के। जैसे ये लिखा हुआ था, तो ये क्या है, हमारी पंक्ति दे रखी है, ये क्या दे रखे हैं, स्तंभ दे रखे हैं। तो अगर हम इसको परिवृत आव्यूह से निकालते हैं, आव्यूह में आपके लिए पढ़ाया था परिवृत आव्यूह, स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना, उसी तरह से। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक, ये स्तंभ था इसको पंक्ति बना दिया, ये स्तंभ था इसको पंक्ति बना दिया, ये स्तंभ था इसको पंक्ति बना दिया। तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल स्तंभ का पंक्तियों में और पंक्तियों का स्तंभ में चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए अगला गुणधर्म देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, कुछ गुणधर्म और दे रखे हैं हमारे सामने, इनके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पहला दूसरा वाला, पहला तो हो गया था, दूसरा देखते हैं। किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। जैसे चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ये दे रखा हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा कोई सारणी दे रखा है। अगर इसकी हम पंक्तियों को बदल दें, जैसे इस वाले को इधर कर दें या स्तंभों को बदल दें, चाहे पंक्तियों को बदल दें। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख देते हैं B1 B2 B3 C1, यहाँ पर लिखते हैं, इस परस्पर इसको चेंज कर लेते हैं, पहले वाले दूसरे वाले स्तंभ को A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो क्या होगा इसमें होगा यहाँ पर कि इसका केवल क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा माइनस का। दोबारा अगर चेंज करते हैं इसके लिए, इसी के लिए अगर आप दोबारा चेंज करते हैं, जैसे अब इसको इसके साथ चेंज कर देंगे B1 B2 B3, इसको चेंज कर लेते हैं C1 C2 C3 A1 A2 A3, फिर से इसका चिन्ह हमारा काय का हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक, क्या है कि एक बार चेंज करेंगे तो माइनस का आएगा, दो बार चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला वाला देखते हैं, यदि इसी क्रम में चलता रहेगा, ठीक है, यानी विषम बार होगा तो माइनस का होगा, सम बार आएगा तो प्लस का होता है। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ बराबर हैं तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे अगर कोई आव्यूह दे रखा है, इसको सारणी दे रखा है कोई, ठीक है, और अगर हमारे उसके दो कोई बराबर दे रखे हैं स्तंभ या दो पंक्तियां, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 6 8, दो स्तंभ इसके बराबर है तो इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 6 2 4 6
3 5 8, ठीक है, दो स्तंभ दे रखे हो बराबर या दो पंक्तियां दे रखी हो बराबर, तो इस सारणिक का मान हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को अचर यानी के से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक के मान का के गुना हो जाता है। जैसे क्या कह दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अगर हम, जैसे यहाँ पर ये कोई सारणिक दे रखा है ये दे रखा है कोई सारणिक, ठीक है, 1 5 8, ये कोई सारणिक हमारे पास दे रखा है। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो अवयव में जब हम गुणा करते थे, ध्यान होगा आपके लिए, ये पढ़ाया था पीछे, तो अवयव में जब हम गुणा करते थे, यहाँ पर जैसे अगर ये अवयव अगर लिखा हुआ है तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करें तो सभी में मल्टीप्लाई होती थी, लेकिन इसमें सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में क्या होगा, अगर हम स्तंभ में करना चाहेंगे तो स्तंभ में होगा, अगर पंक्ति में करना चाहेंगे तो पंक्ति में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हमें 2 की गुणा करना है तो या तो इसके लिए केवल हम पंक्ति में कर सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, बाकी हमारे ऐसे ही लिखे रहेंगे, 6 3 और 8 ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। अगर नीचे वाले में किसी और से करना होगा, ठीक है, तो अगर हम करना चाहें तो और कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे यहाँ पर कोई सारणिक लिखा हुआ है हमारा, जैसे यहाँ पर कोई सारणिक लिखा है A1 A2 B1, ठीक है, A3 का क्या लिखा हुआ है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये लिखा हुआ है। अगर हम इसमें m से गुणा करेंगे, यहाँ पर m से गुणा करेंगे तो या तो केवल पंक्ति में कर सकते हैं, या तो केवल स्तंभ में कर सकते हैं, या केवल पंक्ति में कर सकते हैं, एक में ही करेंगे। अगर और दे रखे हैं यहाँ पर दूसरी बार गुणा करना है, m गुणा n गुणा l 3 से करना है, तो एक की हम पंक्ति में कर सकते हैं, दूसरे की स्तंभ में कर सकते हैं, तीसरे की तीसरे वाले में कर सकते हैं, तो इस प्रकार से कर देंगे। तो गुणा अगर किसी एक पद से की जाती है इसमें m से, तो इस सारणी को अगर सोल्व करेंगे तो m से गुणा करने पड़ेगी। तो यही यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सारणी में किसी अचर से गुणा करते हैं तो उस सारणी के मान में उतना ही गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका आंसर हमने यहाँ पे 2 किया, मान लीजिए इसका आंसर 50 आया हुआ हो, 2 मल्टीप्लाई किए तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जिस भी अचर से गुणा करेंगे उस सारणी का उतने ही गुना हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर किसी अचर से गुणा की जाती है तो या तो केवल पंक्ति में कर सकते हैं या केवल स्तंभ में कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर कॉमन लेंगे, या तो केवल पंक्ति से कॉमन हो सकता है या केवल स्तंभ से कॉमन हो सकता है। चलिए अगला गुण देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों यानी 2 से अधिक पदों का योग है तो सारणी को उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करके, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोई भी, जैसे A1 प्लस x, A2 प्लस y, A3 प्लस z ये लिखा हुआ है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसके लिए कैसे तोड़ेंगे इसके बारे में बताया गया है इस वाले गुण में। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, पहले वाला इसके साथ लिख देंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पर लगाएंगे प्लस का निशान। अब x y z को लिखेंगे, फिर से ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x y z B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारा इस प्रकार से इसके लिए तोड़ लेते हैं। अगर यहाँ भी कुछ प्लस का होता तो ये यहाँ पर बना है तो 2 बने हैं, यहाँ पर होता तो 2 इसके हो जाते, 2 इसके हो जाते, इसी प्रकार से ये टूटता चला जाता। ठीक, चलिए अगला गुण देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए एक गुण और इसका देख लेते हैं, फिर हम कुछ फार्मूले देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है, कोई सारणी दे रखा है उसकी, जैसे A B C X Y Z 0 0 0, यानी कोई पंक्ति या कोई स्तंभ अगर 0 दे रखा है तो उस सारणी का मान कितना होता है, हमारा 0 होता है। उस सारणी का मान कितना होता है, 0। ये वाला गुण याद रखना। चलिए कुछ सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका सवाल पेपर में आ जाता है, इसको ध्यान रखना, इसका सवाल पेपर में आ सकता है। तो लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं
तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे होता 1 1 1। तो इस वाले सूत्र से क्या करेंगे, अगर हमारे पास किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगले लिखा हुआ है कि अगर 3 बिंदु इतने 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 संरेख हैं, ठीक है, संरेख होने कंडीशन क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का इतना हमारे लिए पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सिद्ध करके रख देंगे, 0। तो बिंदु हमारे कैसे हो जाएंगे, संरेख। तो वही दे रखा है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या होता है, 0। तो बिंदु कैसे हो जाएंगे हमारे, संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा में। अगला सूत्र देखते हैं, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो x, y और 1, x1 x2 y1 y2 1 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक की विधि से। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूले इसके और देखते हैं। चलिए कुछ फार्मूले और देख लेते हैं, फिर इसके करेंगे हम सवाल। क्या दे रखा है, यदि n क्रम का कोई बड़ा आव्यूह है तो a डॉट एडजॉइंट a बराबर सारणिक a i n बराबर एडजॉइंट a डॉट a। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है आपको याद रखनी है, कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है। और सवाल जब आएंगे इसके सवाल ही बताएंगे। a डॉट एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं वो सवाल आएंगे तब उसमें ही बता देंगे आपके लिए। सारणिक i n बराबर एडजॉइंट a डॉट आई एन क्या चीज है, जितने क्रम का आव्यूह जितने क्रम का हमारा सारणी दे रखा होगा उतने ही क्रम का यहाँ पर इकाई आव्यूह लिख लेंगे। ठीक है, ये दे रखा है। अगले क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यानी सारणिक का मान अगर 0 है तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय क्या होती है हमारी, किसी भी सारणिक का मान अगर 0 नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय। किसी भी सारणी, यानी इसको बोलते हैं नॉन सिग्नल मैट्रिक्स। ठीक है, सारणी का मान अगर 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, और जो इसका अगर 0 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, n क्रम का कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह दे रखा है तो एडजॉइंट a का सारणिक n-1, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस उन सब में ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एडजॉइंट का सारणिक और सारणिक a n-1, n क्या होती है, कोटि होती है, जितने क्रम का दे रखा होगा। ठीक है, यदि a तथा b समान क्रम के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, समान क्रम के हैं, तो एडजॉइंट ab बराबर एडजॉइंट b डॉट एडजॉइंट a, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होते हैं। अगला, यदि a एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a डैश बराबर एडजॉइंट a पूरे का डैश, ये कैसे हो जाएंगे हमारे, बराबर हो जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी और है, देखते हैं इसके लिए। यदि a एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a बराबर सारणिक n-2 इंटू a, ये हो जाता हमारा इसके बराबर। ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये तो पीछे बता चुके हैं। a इनवर्स बराबर a बराबर i, यानी इकाई आव्यूह के बराबर होता है, पीछे बताया था। a इनवर्स, इसका जरूर याद कर लेना इसके लिए, क्योंकि इसी का सवाल पेपर में पूछा जाता है। a इनवर्स बराबर 1 सारणी के एडजॉइंट a, और ये आपको पीछे वाले में कराया था, a b का इनवर्स, b इनवर्स a इनवर्स। और ये भी याद रखना, a इनवर्स का डैश a डैश का इनवर्स दोनों कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। इतने फार्मूले हो गए। ठीक है, और समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं, 3 समीकरण दे रखे होते हैं, उसको कैसे हल करेंगे उसके लिए हम अगली क्लास में देखेंगे कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके अब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। 2025 में जेडी सेट में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी 2025 जे सेट में पूछा गया है। इसके लिए कैसे करेंगे हम, हमें दे रखा है यदि a बराबर 3 2 अंडर रूट 3 2 2 0, एक ये
आव्यूह दे रखा है और एक बी आव्यूह ये वाला दे रखा है। हमसे कहा गया है तब सिद्ध कीजिए कि सारणिक सी का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सी बराबर क्या है, ए का डैश फिर से डैश यानी ए डैश डैश इंटू बी दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो हम सबसे क्या करेंगे, पहले सबसे हम निकालेंगे सी का, सी निकालेंगे फिर उसका क्या निकालेंगे हम, सारणिक। तो पहले सी कैसे याद करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो सी कैसे निकालने, सी के लिए दे रखा हमारे पास सी बराबर क्या दे रखा हमारे पास, ए डैश और डैश इंटू में बी। अब पीछे हमने एक आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि ए डैश और डैश लगा देते हैं तो ये हमारे किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ए। ठीक है, और इंटू में क्या लिखा हुआ है हमारा बी। ठीक, इसकी जगह पर क्या लिख जाएगा हमारा ए और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब ए का मान लिखते हैं और बी का मान लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बराबर दे रखा है हमारा 3 2 √3 और 2 दे रखा है और दे रखा हमारे पास है 2 और कितना दे रखा हमारे पास 0। ठीक है, अब बी का लिखेंगे यहाँ पर कितना दे रखा है 0 0 1/2 फिर दे रखा है 1/4 और 0 और 1/8 ये दे रखा है। अब सी का मान पहले यहाँ सी निकालते क्या होगा, करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 1/2। अब उसमें करते हैं गुणा, 3 करेंगे यहाँ पर क्या आएगा 3/4, इसकी यहाँ पर करेंगे क्या आएगा 0, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 2/8। ठीक है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसकी यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2/4, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 0, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। ये हो गई हमारी इसकी गुणा। ठीक है, अगले सोल्व करते हैं। यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बचेगा 2 से 2 क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो सब जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 4 बटे में है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ये तो सब टोटल 0 है, ये 1 बचेगा यहाँ पर 1/2, कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2 आ रहा है। चलिए 1/2 लिखते हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिए गलत तो नहीं हुआ है। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 2/4, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक दे रखा है, तो 4 एकम 4 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सी का मान कितना निकल के आया हमारा 1 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 1/2 और सारणिक सी का मान बना रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, क्या गड़बड़ हुआ है, ये क्या गड़बड़ हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। ठीक है, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा इतना आ जाएगा, इसकी यहाँ पर करेंगे 0 आएगा। क्या गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ सब गया। सवाल ही गलत लग गया है, सवाल यहाँ पर था ये 4। चलिए गुण हो गए, फार्मूले हो गए। चलिए हम इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, पहला क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर ए, एक हमारा ये आव्यूह दे रखा है 3 4 √3 2 2 और 0 और बी बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, तो कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक सी बराबर 1, सारणिक सी बराबर 1 सिद्ध करना है इसके लिए, और जहां सी बराबर इतना दे रखा है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास जो दिया है सी बराबर क्या दे रखा हमारे पास ए डैश ए, इंटू में क्या लिखा हुआ है बी।
अब ए डैश ए की प्रॉपर्टी आप लोगों को हमने पीछे पढ़ाई थी कि ए डैश उसका जब डैश निकालते हैं, डैश का जब डैश निकालते हैं तो उतना ही आ जाता है हमारे लिए, बी के बराबर ही आ जाता है। ठीक, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ए, और इंटू में क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ पर ए का मान लिखते हैं। ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास 3, 4 √3 और 2 दे रखा है, 2 और क्या दे रखा है हमारे पास 0 दे रखा है। और बी का कितना दे रखा है, ये लिखा हुआ है बी का 0, 0 और 1/2। वहां पर क्या लिखा हुआ है 1/4 0 और क्या लिखा हुआ है 1/8 दे रखा है। ए और बी के मान नोट कर लिए हमने यहाँ पर। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ से। ठीक है, 3 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, √3 की 0 से करेंगे 0, 2 की करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 3/4 प्लस इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 0, इसकी यहाँ पर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 बटे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक, इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 0, इसकी यहाँ पर करेंगे तो 0 और इसकी यहाँ पर करेंगे तो 0। अब इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4/4, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर 0 और इसकी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये तो हो गई इसकी गुणा यानी मल्टीप्लाई हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। ध्यान से देखना यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 3 हर बराबर है दोनों के यहाँ पर, क्यों यहाँ 4 बचा हुआ है, 2 दूनी 2 चौका 8, 4 बराबर है 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर कितना बचा 1, ऊपर बचे हमारे पास 4/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1। ठीक है, 4 एकम 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, 1, 0, 1। ये मान निकल के आया हमारा किसका सी का। सी आप भी हमारा निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे सी का सारणिक। तो सी का सारणिक कैसे बनता है बताया था हमने। सी का सारणिक, तो सारणिक हो जाएगा 1, 0, 1 और यहाँ पर क्या दे रखा है 1। ठीक, सारणिक को कैसे सोल्व करते हैं बहुत अच्छे से सिखाया है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 1 एकम 1, इसकी करेंगे 0 और 1 से 0 घटाएंगे तो सारणिक सी का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। यही हमारे लिए सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए भी हमारा 2025 सेट नंबर दे रखा है JA, इसमें पूछा गया है। इसका हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं ध्यान से। इसके लिए कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दे रखा हमारे पास सारणिक दे रखा है। सारणिक कुछ ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सारणिक ही सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस y प्लस कितना दे रखा है 2z दे रखा है, यहाँ पे z दे रखा है, z दे रखा है, फिर लिखा है x और नीचे कितना दे रखा हमारे पास y प्लस z और कितना दे रखा हमारे पास 2x दे रखा है, 2x दे रखा है। फिर नीचे कितना दे रखा हमारे पास x, उसके लिए सॉल्व करेंगे। y दे रखा है, y दे रखा है और नीचे दे रखा है z प्लस x प्लस और यहाँ पर 2y। चलिए देखते हैं इसके लिए कब पूछा गया था। ये 2025 यानी पिछली बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक, करते हैं सोल्व। इसके लिए कैसे करेंगे, एक तरीका इसका ये है कि इसके लिए हम सीधे सीधे विस्तार कर दें और दूसरा तरीका ये है कुछ प्रॉपर्टी लगा करके सोल्व कर सकते हैं इसके लिए हम। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करना है। देखेंगे यहाँ पर x/2z। ठीक है, अगर हम या तो तीनों स्तंभों को जोड़ देते हैं, तीनों स्तंभों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा x 2x हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके कि C1 लिखेंगे, C1 यानी कॉलम स्तंभ, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ देते हैं। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इसके लिए क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखते हैं इसके लिए जोड़ते हैं। इसके लिए जोड़ते हैं इसके लिए
तो यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो इन तीनों को एक में, इन तीनों स्तंभों को जोड़ के हमें यहाँ पे लिखना है। तो x और x कितने हो गए 2x, और ये y भी इसमें जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे 2y। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x और 2y और क्या हो जाएगा 2z। अब इसको इसको और इसको यहाँ जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर z दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ देंगे इसके लिए। तो कितना आ जाएगा z और z कितने हो जाएंगे हमारे 2z। 2x दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये 2x हो गया। ये y और y कितने हो गए हमारे 2y। z और z कितने हो गए हमारे 2z। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 2x 2y और हमारा हो जाएगा 2z। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। बाकी ये वाले ऐसे ही लिखे रहेंगे x y z और यहाँ पर 2z। ठीक, देखते हैं ध्यान से आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है x, इस वाले को भी ऐसा ही लिखा रहने देंगे y और z प्लस x और प्लस 2y। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब कुछ कॉमन बन रहा है इससे, यहाँ से कुछ कॉमन बन रहा है, तो यहाँ से लेंगे कॉमन। कितना कॉमन बन रहा है हमारा कॉमन बन रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये बन रहा है कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा 1 1 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 1। यहाँ पर आएगा हमारा x, यहाँ पर y, यहाँ पर z। कुछ गलत हुआ यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है y और यहाँ पर भी y, यहाँ पर z प्लस x और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2y। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कैथार्निक को हल करते समय ये ध्यान रखते हैं कि अधिक से अधिक हमारे शून्य बन जाएं। तो कैसे शून्य बनेंगे, क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर हम पहली वाली पंक्ति को इन दोनों पंक्तियों से घटा दें तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0, दोनों जगह पे हमारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे अगले सोल्व करते हैं इसके लिए। तो बराबर, पहले तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं क्या करना है। करना क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर पंक्ति के लिए r से दिखाते हैं, पंक्ति के लिए किससे दिखाते हैं रो यानी r से, कॉलन यानी c स्तंभ के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर कि r2 से r2 में लिखना होगा तो r2 माइनस r1, और लिखेंगे यहाँ पर r3 से r3 माइनस r1। ठीक है, ये घटा देंगे, यानी इन दोनों पंक्तियों में से पहली पंक्ति को घटा देंगे हम। ठीक है, करते हैं सोल्व आगे इसके लिए। तो यहाँ से कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ कॉमन ले लेंगे, पहले 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस y प्लस z, ए ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, इसके लिए क्या बचेगा ध्यान से देखना। ठीक है, इस वाले में से इससे ये घटा रहे हैं तो 1 से बन जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसा ही लिखा रहेगा। कितना लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है y। ठीक है, ऊपर का ऐसा ही लिखा रहेगा। इससे हम इसके लिए घटा रहे हैं, इस वाले से इसके लिए घटा रहे हैं, तो 1 से बन जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। ठीक, इस वाले में से इसे घटाएंगे, इस वाले में से इसे घटाएंगे, लेकिन लिखना कहाँ है, इसमें लिखना है दूसरी पंक्ति में। तो इसमें 2x से 1x हमारा क्या होगा चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या y प्लस z प्लस x, ये बच जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, आगे y से y घटेगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। अब इससे इसे घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, इससे इसे घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब इस वाले से इसके लिए घटाएंगे तो 2y से 1y चला जाए, इस वाले में से इसको घटाया जा रहा ना कि इससे। ठीक है, ध्यान रखना, इस वाले में से इसे, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाई जा रही है, दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति घटाई जा रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2y से 1y चला जाएगा तो 1y बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा हमारा z प्लस x प्लस y। बन गया अधिक से अधिक 0 हमारे। अब क्या करेंगे इसके लिए, अब कर देंगे विस्तार। कहाँ से विस्तार करेंगे, इससे C1 से। अब लिखेंगे यहाँ पर C1 से विस्तार करने पर, C1 से क्या कर देंगे हम विस्तार। ये तो लिखे ही हैं 2x प्लस y प्लस z, विस्तार कर रहे हैं इसके लिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इस क्या करेंगे, ये वाला छोड़ना होता है और ये वाला छोड़ना होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसकी मल्टी सेम सेम है दोनों, तो एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और माइनस क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा हमारा इसका विस्तार। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम विस्तार। क्या बचेगा हमारा बचेगा यहाँ पर ये लिखे हुए हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बचेगा हमारे पास इसका होल ऑफ स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी अब इसकी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर घात 3 होगी, वो धोखे से लग गया यहाँ पर। ठीक है, घात कितनी होगी हमारी 3। ठीक है, यहाँ पर घात कितनी होगी हमारी 2 ये है और 1 ये है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया था, 2025 में। अगर किसी बच्चे ने अभी थोड़ा सा भी सही से किया है और उसने प्रसार करना सीख लिया तो हमारा आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें करना क्या है, आसानी से करेंगे, केवल प्रसार ही कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है ए सी। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर ए बी, अगले क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी, फिर क्या लिखा है सी ए, फिर क्या लिखा हुआ है सी बी, फिर क्या लिखा है सी स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे, इसके लिए विस्तार कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो कहीं से भी विस्तार कर दीजिए आप, चाहे C1 से विस्तार कर दीजिए, चाहे R1 से विस्तार कर दीजिए। चलिए हम C1 से R1 से ही विस्तार कर लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से करेंगे विस्तार, यानी पहली पंक्ति से विस्तार कर देते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। बताया था कि जो लिया जाता है उसके ठीक सामने के छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1, और इंटू में हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस 1, माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखना, बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा, सी इंटू सी क्या होगा सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, प्लस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस। अब ये वाला लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ए बी, अगले विस्तार करते हैं, तो ये छोड़ना होगा और ये छोड़ना होगा हमारे लिए, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ध्यान देखना, मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू सी क्या होगा सी स्क्वायर, तो ए बी इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस ए बी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आगे विस्तार करते हैं लास्ट वाले का, उधर और लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा, चलिए देख लेते हैं, अगली लाइन में लिख देते हैं इसके लिए प्लस, क्या आएगा हमारे पास ए सी, इसका विस्तार करते हैं कितना आएगा। चलिए ये छोड़ना है, ये छोड़ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो ध्यान से देखना ए बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इंटू सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इंटू सी। इसकी मल्टीप्लाई ये छोड़ना था, ये छोड़ना था, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करी, ए बी स्क्वायर इंटू सी आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो माइनस क्या दे रखा हमारे पास सी ए, और वहां पर क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस 1, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी हमने। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसके लिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 सोल्व करते हैं इसके लिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ जाएगा, और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी। ठीक है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ए बी, और इंटू में क्या आएगा सी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस का ए बी और सी स्क्वायर, ये हो गया, प्लस का निशान लगाओ, तो ए सी। अगले क्या होगा, अरे मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ए बी स्क्वायर सी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी, और माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का हमारा हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा सी इंटू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहे होंगे उसके लिए काट देंगे। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस के हैं ये कैंसिल। ठीक, अगले ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ए बी क्या होगा हमारा कैंसिल। ठीक है, ये सी पे स्क्वायर लगा हुआ, ये अंदर मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पर सी पर स्क्वायर लगा हुआ था, ये किसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पर सी के ऊपर, अंदर मल्टीप्लाई करी थी। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। अगले यहाँ पर कुछ ए बी स्क्वायर सी, ठीक, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा लिखते हैं इसके लिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ये बचा हुआ है, इतना लिख दिया। माइनस यहाँ क्या बचा हुआ ए बी, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा हुआ है ए सी, ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए ए स्क्वायर। अब 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर में करेंगे 3 स्क्वायर, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अंदर गुणा करते हैं, ये तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर दे रखा है। अब जो कटेगा वो काट देंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा हमारे पास बचा हुआ है आंसर, क्या बचा 1 बचा प्लस का, प्लस क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितने बढ़िया तरीके से आपके लिए बताया, 2025 में पूछा गया था। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त और कल मिलेंगे आपसे।